बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा आपका बिंदु ए जो दे रखा 31B64 C86 आर कॉलिनियर और नोट करके बोला गया है। ठीक है, कॉलिनियर का मतलब होता है आपका समरेख। समरेख का मतलब क्या हो गया कि AC बराबर आपको AB प्लस BC शो करना है। ठीक है, तो मैंने इसका क्वेश्चन का जो मैंने हल बना रखा है, देखो शो दैट हमें ये दिया गया है प्रश्न में, आप ध्यान से देखिए। ये दे रखा है A B और C के बिंदु हमको दे रखे हैं और हमने क्या करना है, वी नीड टू शो दैट AC इक्वल AB प्लस BC। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि इसका दूरी सूत्र जो लगता है इसका डिस्टेंस वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वाला, ये रूट पे ये फॉर्मूला हम इस पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फिर नीचे आया मैं AB, तो हमने AB निकालना है तो पहले देखना कि A पर क्या है, ये x1 हो जाएगा, x1 y1। ठीक है, ये x1 y1 इस पे मिल गया और B बिंदु पर आपको देखो x2 और y2 ये मिल गए आपको। तो इस फॉर्मूले में रखने के बाद A और B बिंदु में हमने देखे तो हमने फॉर्मूला रखा x2 माइनस x1 करके। ठीक है, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी डिस्टेंस वाला लगाया AB पर हमने। तो हमारा ये बन गया 3 3 9, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो गया 9, तो 9 9 जोड़कर मैंने 18 कर दिया। 18 के मैंने गुणनखंड किए, फैक्टराइजेशन कर दिए, तो 3√2 आ गया मेरा, ये आ गया आपका AB। उसी प्रकार से आप BC निकालेंगे। BC भी आपको आप ध्यान में रखना है, BC में क्या होगा x1 y1 ये हो गया और x2 y2 यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो इसको हमने फिर BC पे फॉर्मूले में रखा। देखिए BC पर रखा मैंने, तो BC पे रखने के बाद मैंने ये कर रखा, आपको देखिएगा 2√2 आपका ये आ गया है। फिर तीसरा पॉइंट निकालेंगे AC। अब AC के लिए हमने क्या करना, देखिए A इसमें भी उसी प्रकार से x1 y1 हो जाएगा आपका, x1 y1 A में मिल जाएगा और x2 y2 आपका C में मिल जाएगा। तो AC का भी दूरी सूत्र से हमने निकाला है, यहाँ पर देखिएगा दूरी सूत्र से निकाला। 8 में से 3 घटा के हमने 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया और 8 में से फिर 6 को घटाया हमने तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर मिल गया। तो 25 मतलब 50 को मैंने शॉर्ट रूप में लिखा 5√2 पे। अब शॉर्ट रूप क्या होता है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। शॉर्ट रूप क्या होता है, देखिए 50 के मैंने गुणनखंड कर दिया, मैं कर रहा हूँ अभी, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो 5 10 जा 50, 5 2 जा 5 10 जा 50, 5 2 जा 10, ये तो स्क्वायर रूट में अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए 5 × 5 × 2, तो ये जोड़ा बाहर निकल रहा है तो 5√2 इस तरह से आया है, इस लाइन पे इस तरह से आ गया। ठीक है, 5√2, तब मैंने इसको 5√2 निकाला। अब AC BC और AB निकाल दिया। आपने करना है समरेख है या नहीं, समरेख कॉलिनियर AC बराबर AB प्लस BC। अब मैंने यहाँ पर सेकंड पे आते रो पे AC बराबर AB प्लस BC भी मैंने रखा। 5√2 3√2 और 2√2 को जोड़ेंगे तो 5√2 आएगा, तो ये समरेख है। 5√2 आपका आंसर आ चुका है ये यहाँ पर, तो ये आपका समरेख हो गया। सेकंड पे देखना है, देखिए सेकंड का मैंने आंसर सॉल्व किया है, आप क्वेश्चन पढ़ लेना। गिवन पॉइंट्स आर, हमको जो दे रखे हैं पॉइंट्स वो दे रखा है A बराबर 6 और 5 दे रखा है, B माइनस 4 और 3 दे रखा है। ठीक है, अब मैंने इस पर क्या किया, सपोज पॉइंट मान लिया मैंने, y एक्स पर क्या पॉइंट मान लिया मैंने, 0 और y मान दिया P बिंदु लेकर। ठीक है, P बिंदु 0 और y लिया। अब मैंने इसका एक डायग्राम समझाने के लिए किया, देखिए x डैश हो गया, y ऊपर हो गया तो y डैश नीचे हो गया। तब मैंने ये बिंदु ले रखे हैं, तो P बिंदु देखिए मैंने ऊपर लिखा है 0y और B बिंदु को ले रखा है -4 और 3 और A बिंदु को ले रहा है 6 और 5 जो मुझे दे रखा था। तो मैंने अपने मन से मान रखा है कि y अक्ष पर P बिंदु क्या है, 0 और y है। तब मैं ये फॉर्मूला बनाऊंगा AP बराबर BP, क्योंकि मुझे y बिंदु को ज्ञात करना कि ये P बिंदु पर कौन से वो नंबर हैं करके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा AP बराबर BP। अब वही डिस्टेंस सूत्र लगाना है आपने, फॉर्मूला AP बराबर ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वाला। तो मैंने ये सॉल्व करके यहाँ पर लिख दिया 36 ये √36 प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा के मैंने इतना ही लिखा अभी। फिर BP में भी वही दूरी सूत्र लगाया मैंने, 0 -4 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर करके। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो 16 प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया। अब मैंने क्या किया, ए पी बराबर बी पी किया। ए पी बराबर बी पी में मैंने पहले ए पी वाला लिखा 36 वाला, ये ध्यान से देखिएगा 36 प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर जो था ये वाला लिखा ए पी में, और बी पी में लिखा यहाँ पर 16 प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, LHS बराबर RHS करके, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के बाद मेरा ये पड़ रहा है 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 वाई बराबर 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 वाई। अब ये वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर है, इस पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने जब लगाया इस पे, तो इस फॉर्मूले के द्वारा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पूरा सॉल्व करके ये लिखा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष में भी वही फॉर्मूला लगाया, वाई माइनस 3 में भी वही लगाया फॉर्मूला। तो फिर उसके बाद मैंने वाई स्क्वायर प्लस यहाँ भी है और वाई स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये कट गए, माइनस प्लस प्लस समान चिन्ह वाले हैं तो कट गए आपस में, क्योंकि बराबर के बाद जाने पर वो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो ये कट गए। तो ये 36 और 25 को जोड़कर मैंने बनाया 61 माइनस 10 वाई, और यहाँ पर जोड़ा 16 और 9 को 25 माइनस 6 वाई हो गया। अब देखिए माइनस 6 वाई है तो यहाँ बराबर के बाद जाकर 6 वाई हो गया, तो ये क्या हो गया, 10 रुपये उधार था, 10 रुपये उधार था, 6 रुपये दे दिया तो माइनस 4 वाई आ गया। ये माइनस 4 वाई है, ठीक है, ये माइनस 4 वाई था। अब ध्यान में रखना कि माइनस 4 वाई ये है आपका, और माइनस ये 61 रुपये उधार था, 25 रुपये दे दिया तो माइनस 36 यहाँ भी आया था। तो ये दोनों जगह पे माइनस माइनस है तो माइनस माइनस आपस में कट गए, तब मैंने इसको काट रखा है। तो 4 वाई बराबर कितना आ गया, 36। तो y बराबर 36/4, 4 नम 36, तो y का जो मान आ गया 9 आ गया। अब ये P बिंदु क्या मिले हमको, जो P बिंदु मिला हमको, एक तो 0 था ही, तो y का मान आपने यहाँ से निकाल दिया 0 और 9, तो y एक्स पर वो P बिंदु का मान क्या होगा, 0 और 9, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया है। थैंक यू।